ध्यान। ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन के क्या क्या रूप हो सकते हैं? मेडिटेशन के क्या क्या संदर्भ हो सकते हैं? या इसके बारे में अगर विस्तृत से जाना जाए तो मेडिटेशन क्यों किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ध्यान एक संदर्भ है, ध्यान एक विधि है, ध्यान एक ऐसी विधायक विधि है जिसको हम अपने जीवन में अगर अनुसरण करेंगे तो हमें उसके बहुत लाभ प्राप्त होंगे, हमें उसके बहुत विविध प्रकार के जो ऊर्जाएं हैं वो साध्य हो सकेंगे। जीवन में अगर हम ध्यान को अत्यधिक महत्व देंगे तो हम जीवन में हर प्रकार की कष्ट या तनाव से मुक्त हो सकते हैं। जीवन एक ऊर्जादायी बन सकता है। जीवन को हम नई सौंदर्य दृष्टि से देखने का प्रयास कर सकते हैं। आज हम देखते हैं समाज में बहुत तरुण, बहुत युवक, बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, परंतु डिप्रेशन, स्ट्रेस या मन के जो विकार है ये सब ध्यान से दूर हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें सुख और शांति की कड़ी तक ले जाता है। सुख और शांति के पावन स्तर पर हमें ले जाने पर प्रयास करता है। तो ध्यान के क्या मार्ग हो सकते हैं, ध्यान की क्या विधि है, ध्यान के बारे में हम अगर जब चर्चा करते हैं तब तक भारत का ध्यान के क्षेत्र में क्या क्या स्थान है, भारत की ध्यान के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धि है, इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। प्राचीन काल से भारत ने इस विश्व के ऋषि मुनियों को जो ज्ञान दिया है वो भारत ने ही दिया है। भारत ने ही संपूर्ण विश्व को, भारत ने ही संपूर्ण पाश्चिमात्य जगत को योग का साधन प्राप्त करवा दिया है। मतलब अष्टांग योग का मार्ग है, ध्यान योग का मार्ग है, ज्ञान योग का मार्ग है, स्थिति योग का मार्ग है, चित्त योग का मार्ग है, प्राण योग का मार्ग है। इन सभी योगों का जो जनक है वो भारत है, हम यह कह सकते हैं। तो भारत में ही अगर इसका उत्थान हुआ है, भारत में ही अगर इसका निर्माण हुआ है, तो भारत से के ही लोग इससे क्यों वंचित रहे? आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि बहुत से लोगों को ध्यान क्या है यह मालूम ही नहीं है, मेडिटेशन क्यों किया जाता है यह मालूम ही नहीं है, प्राणायाम क्यों किया जाता है यह मालूम ही नहीं है, क्योंकि भारत ही उसकी जनक भूमि है। तो ध्यान के बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे कि ध्यान क्या है, ध्यान किस प्रकार से किया जाता है और ध्यान किस तरीके से किया जाता है। तो ध्यान के बारे में समझने के लिए ध्यान के 3 तत्व यहाँ पर कहे गए हैं। सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान, शुद्ध अहम ध्यान। ये ध्यान के 3 तत्व हैं जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हर उस विषय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो ध्यान सर्वार्थ साधन, पुराणों में, वेदोक्त में कहा गया है कि ध्यान एक साधन है, ध्यान एक आचरण है, ध्यान एक विधि है, ध्यान एक विधायक विधि है, ध्यान एक स्वरूप है। हम ध्यान के स्वरूप को अगर चिकित्सा के ढंग से देखेंगे, संशोधन के ढंग से देखेंगे, तो ध्यान एक अपरिव्राज ऐसी स्थिति है जिसको हम चित्त वृत्ति निरोध ऐसी अवस्था तक ले जाने तक का क्रम प्राप्त कर सकते हैं। चित्त वृत्ति निरोध क्या है? हमें अपने चित्त की सब वृत्तियों को निरोध करना है, अपने हर चित्त की वृत्तियों को स्थिर करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या असुर विकार, इन सब विषय विकारों से दूर करके हमें अपने चित्त को बलवान करना है। इसी को ध्यान कहा जाता है। तो ध्यान के संदर्भ में हम जब बातें करते हैं तो ध्यान में धारणाएं आती है, ध्यान में विविध प्रकार की अवस्थाएं आती है, ध्यान में विविध प्रकार की चेतनाएं आती है, ऊर्जाएं आती है, जो व्यक्ति के चेतना स्तर को एक आयाम से दूसरे आयाम तक ले जाने तक का प्रवास करवाती है। मतलब प्रयास ही ध्यान है। आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप ध्यान के बारे में कितना भी सुनेंगे तब तक आप उससे कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप खुद ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, उपासना करेंगे, नामस्मरण करेंगे, तो ही आप ध्यान को संपूर्ण ढंग से जानने का
प्रयत्न कर सकते हैं। तो ध्यान सर्वार्थ साधन, ध्यान साधकस्य निर्वाण, धरी सुमति मोक्षाची आन, ये जानिव जितेंद्रिय समान। तो ध्यान को वेदों में कहा गया है कि यह जितेंद्रिय समान है। जितेंद्रिय यानी क्या? जिस व्यक्ति या जीव ने अपने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति तथा जीव जितेंद्रिय माना जाता है। तो यह साधक का निर्वाण है। साधक अपने आचरण में उसको निर्वाण पथ की अवस्था तक ले जाने तक का कार्य ध्यान करवाता है। मतलब ध्यान एक सीढ़ी है। आप ध्यान को किस रूप से देखते हैं, किस ढंग से देखते हैं, किस आचरण से देखते हैं, हर आचरण, हर वो रूप, हर वो स्वरूप आपको ध्यान की एक गहन अवस्था तक ले जाता है। उसको कहते हैं समाधि। तो सगुण ध्यान, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सगुण ध्यान से। तो सगुण ध्यान क्या है? सगुण ध्यान यानी क्या? मूर्ति पर ध्यान करना, किसी भी मूर्ति पर अपना चित्त विकसित करना। कि समझ लो कि आपने एक अपने घर में जो मूर्तियां रखी है, भगवान की मूर्तियां रखी है, उन मूर्तियों का अगर आप ध्यान करते हैं, उन मूर्तियों की अगर आप धारणा करते हैं, धारणा मतलब क्या? किसी भी एक बिंदु पर अगर आप अपने चित्त को संयम उस पर कर पाएंगे तो आपने उसमें धारणा विकसित कर ली, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो सगुण ध्यान क्या है? सगुण ध्यान मतलब किसी भी मूर्ति या किसी भी एक स्वरूप को देखना और साकार स्वरूप को देखकर उसकी उपासना करना, इसको सगुण ध्यान कहा गया है। जो सविकल्प ध्यान है, मतलब विकल्प, किसी भी विकल्प को धारण करके जो ध्यान किया जाता है उसको सविकल्प ध्यान कहा जाता है। दूसरी ध्यान की पद्धति है निर्गुण ध्यान। निर्गुण ध्यान मतलब क्या? कि इसमें कोई मूर्ति पूजा का स्थान नहीं है, इसमें कोई ऐसा बाह्य स्वरूप का स्थान नहीं है। जो लोग मानते हैं कि निसर्ग ही भगवान है, निसर्ग ही परमात्मा है, हम निसर्ग की ही पूजा करते हैं, तो इसको हम निर्गुण ध्यान की अवस्था बता सकते हैं। तीसरी ध्यान की सीढ़ी है शुद्ध अहम ध्यान। शुद्ध अहम ध्यान मतलब क्या? शुद्ध अहम ध्यान मतलब परब्रह्म सम ममत्वेची प्रतिमा। मतलब जो व्यक्ति खुद को ही परब्रह्म मानेगा, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मुझे किसी चित्त को उपासना करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी बाह्य चित्त को उपासना करने की जरूरत नहीं, ऐसा विरक्ति सत्व जिस व्यक्ति ने उपासिक ढंग से प्राप्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति जो है वह है शुद्ध अहम उपासिक। मतलब ध्यान की ऐसी 3 विधियां हैं जो हम प्राप्त करके किसी भी धारणा को साध्य कर सकते हैं, किसी भी उपासना को साध्य कर सकते हैं, किसी भी तत्व को साध्य कर सकते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन की 3 कलाएं हैं। आप इसको कला देखो, आप इसको रूप देखो, आप इसको शास्त्र रूप से समझो, या आप इसको धर्म मानो, या किसी भी ढंग से मानो, परंतु ये आपको मन शांति की हर उच्च अवस्था तक ले जाने में सक्षम है, ऐसा मैं कहता हूँ। तो समाधि युक्त अंतर्भूत ध्यान दास मने चित्त वृत्ति का शरण, ये जानिव जितेंद्रिय समान। मतलब क्या? कि यह हर अवस्था, जो ध्यान की जो अवस्था है वह आपको समाधि अवस्था तक ले जाने में सक्षम करती है। समाधि की अवस्था तक आप जब जाते हैं तब आपको सब चीजें समदृष्टि समान दिखाई पड़ती है, सब चीजें समता के दृष्टिकोण से दिखाई पड़ती है। हर चित्त में आपको परमात्मा दिखाई पड़ता है। तो परमात्मा ही परम है, परमात्मा ही ज्ञानी है, परमात्मा ही उन्नत है, परमात्मा ही शाश्वत है, और शाश्वत सत्य तक जाने का क्रम ही मार्ग है, और यह क्रम ही ध्यान है। और ध्यान की अपेक्षा हम जब करते हैं तब ध्यान की हर उपासनाएं हमको चित्त के चारित्र्य बल तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसे हम ध्यान की व्याख्या कर सकते हैं।